अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज मैं आपकी खिदमत में मुल्ला नसरुद्दीन का एक ऐसा किस्सा पेश करने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके लबों पर मुस्कुराहट लाएगा बल्कि जिंदगी का एक बहुत अहम सबक भी सिखाएगा। यह दास्तान है इंसान के गुरूर, अक्ल और फहम की। एक ऐसा वाकया जिसमें मुल्ला नसरुद्दीन ने पूरे शहर को एक ऐसा दर्स दिया जो वो कभी भुला ना सके। तो तैयार हो जाइए इस सफर के लिए, क्योंकि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि असल जहानत और इंसानियत आखिर क्या है। चलिए आगाज करते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक शहर में मुल्ला नसरुद्दीन रहा करते थे। वो अपनी दानिशमंदी और हिकमत के लिए मशहूर थे, मगर कुछ लोग उन्हें महज एक मामूली सा इंसान समझते थे। उसी शहर में एक बड़े काजी साहब भी रहा करते थे। काजी साहब बहुत इल्म वाले थे। उन्होंने बेशुमार किताबें पढ़ी थीं और बड़े बड़े उलेमा के साथ उनकी बैठकें हुआ करती थीं। उन्हें अपने इल्म पर बड़ा नाज और फख्र था। एक रोज काजी साहब ने शहर के तमाम बाशऊर और पढ़े लिखे लोगों को अपने दौलत खाने पर दावत दी। उन्होंने सोचा कि आज एक ऐसी मजलिस सजाई जाए जिसमें इल्म और मारिफत की गुफ्तगू हो। दावत का एहतमाम बड़ी शान और शौकत से किया गया। कीमती कालीन बिछाए गए, मखमली तकिए लगाए गए। लजीज खानों की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। शाम होते होते मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। मुफ्ती साहब तशरीफ लाए, मौलवी साहब आए, शहर के अमीर ताजिर और रईस सजादे तशरीफ लाए। सब अपने अपने उम्दा और चमकदार लिबास में थे। कोई रेशमी शेरवानी पहने हुए था तो कोई कीमती टोपी लगाए हुए था। उसी वक्त मुल्ला नसरुद्दीन भी वहां तशरीफ ले आए, मगर मुल्ला ने बड़े ही मामूली कपड़े पहने हुए थे। एक सीधा सादा कुर्ता पाजामा जो कई जगहों से बोसीदा हो चुका था। उनके जूते भी पुराने और गर्द आलूद थे। जब मुल्ला दरवाजे पर पहुंचे तो काजी साहब के खादिम ने उन्हें देखा। खादिम ने दिल में सोचा, यह कौन फकीर यहां आ टपका। खादिम ने बड़ी बेरुखी और हिकारत से कहा, अरे भाई, यह अमीरों की महफिल है, तुम यहां क्या लेने आए हो? अपना रास्ता नापो, आगे बढ़ो। मुल्ला मुस्कुराए और बड़े इत्मीनान से बोले, भाई, मुझे भी काजी साहब ने ही बुलाया है। खादिम ने शक की निगाह से उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, काजी साहब ने तुम जैसे मामूली आदमी को दावत दी? मुझे तो हरगिज यकीन नहीं आता। मुल्ला ने सब्र और तहम्मुल से कहा, जाओ, जाकर काजी साहब से दरियाफ्त कर लो। खादिम मजबूरन अंदर गया और काजी साहब को खबर दी। काजी साहब ने फरमाया, हाँ, मुल्ला नसरुद्दीन को दावत दी थी, उन्हें अंदर आने दो। खादिम ने मुल्ला को अंदर आने की इजाजत तो दे दी, मगर उसके चेहरे पर नागवारी साफ झलक रही थी। मुल्ला जब अंदर दाखिल हुए तो तमाम मेहमानों की नजरें उन पर उठ गईं। सबकी निगाहें मुल्ला के फटे पुराने और बोसीदा कपड़ों पर जाकर जम गईं। कुछ लोगों ने आपस में सरगोशियां शुरू कर दी। अरे, ये कौन साहब हैं? ये तो कोई बहुत ही मामूली शख्स मालूम होते हैं। काजी साहब ने इन्हें अपनी आलीशान महफिल में क्यों बुलाया होगा? मुल्ला ने देखा कि एक तरफ मखमली तकियों पर शहर के रईस और बाइज्जत लोग तशरीफ फरमा हैं। उन्होंने सोचा कि वहीं बैठ जाए, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, एक साहब ने इशारे से उन्हें टोक दिया, भाई साहब, वो जगह तो खास मेहमानों के लिए मखसूस है, आप उधर कोने में जाकर बैठ जाइए। मुल्ला खामोशी से कोने में जाकर बैठ गए। उनके पास टेक लगाने के लिए कोई तकिया नहीं था, सिर्फ एक मामूली सी चटाई थी। थोड़ी देर बाद खाना पेश किया जाने लगा। खादिम पहले खास मेहमानों की तरफ लपके। उन्हें खूबसूरत चीनी के बर्तनों में खाना परोसा गया। शाही बिरयानी, कोरमा, कबाब और तरह तरह की नेमतें। मेहमान बड़े लुत्फ और इत्मीनान से खाना खा रहे थे और बातों में मग्न थे। फिर खादिम मुल्ला के पास आया। उसने एक मामूली सी प्लेट में जरा सा खाना रखा और मुल्ला के सामने लापरवाही से रख दिया। न कोई अदब, न कोई एहतराम। मुल्ला ने यह मंजर बड़े गौर से देखा। उन्हें फौरन समझ आ गया कि यहाँ लोग इंसान की नहीं बल्कि उसके लिबास की कद्र करते हैं। मुल्ला ने खाने को हाथ तक नहीं लगाया। वो खामोशी से उठे और अपने घर की जानिब रवाना हो गए। मेहमान अपनी हंसी मजाक में मग्न रहे। किसी ने तवज्जो ही नहीं दी कि मुल्ला साहब महफिल से
रुखसत हो चुके हैं। अगले रोज सुबह सवेरे मुल्ला बाजार तशरीफ ले गए। उन्होंने एक दर्जी की दुकान से सबसे कीमती और उम्दा कपड़ा खरीदा। दर्जी ने हैरत से पूछा, मुल्ला जी, आप इतना महंगा और बेशकीमती कपड़ा क्यों खरीद रहे हैं? मुल्ला के लब्बों पर तबस्सुम आया और वो बोले, बस एक तजुर्बा करना है मेरे भाई। दर्जी ने उनके लिए एक बेहद खूबसूरत अंगरखा तैयार किया, रेशमी कपड़े से बना जिस पर जरी का काम किया गया था। उसके साथ एक शानदार टोपी और एक मखमली शाल भी तैयार करवाई। 3 दिन गुजरने के बाद काजी साहब ने फिर से एक और महफिल का ऐलान किया। इस मर्तबा भी शहर के तमाम रईस और इज्जतदार लोगों को बुलाया गया। मुल्ला नसरुद्दीन का नाम भी इस बार फहरिस्त में शामिल था। शाम को मुल्ला तैयार हुए। उन्होंने वो नया और कीमती अंगरखा पहना, शानदार टोपी सर पर सजाई और मखमली शाल ओढ़ ली। खाल्स और खुशबूदार इत्र भी लगाया। जब मुल्ला कयाजी साहब के दरवाजे पर पहुंचे तो वही खादिम वहां खड़ा था। उसने जैसे ही मुल्ला को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। तशरीफ लाइए जनाब, तशरीफ लाइए, हम आपका ही मुंतजिर थे। खादिम ने झुककर बड़े अदब से सलाम किया। वही खादिम जो 3 दिन पहले उन्हें हकीर समझ रहा था, अब उनके आगे पीछे घूम रहा था। मुल्ला शान से अंदर दाखिल हुए। तमाम मेहमानों की निगाहें उन पर टिक गईं। काजी साहब खुद अपनी जगह से उठकर उनके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े। आइए मुल्ला साहब, आइए, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे, काजी साहब ने गर्मजोशी से कहा। काजी साहब ने मुल्ला का हाथ थामा और उन्हें महफिल की सबसे खास जगह पर ले गए, जहां सबसे नर्म और गुदाज तकिए लगे हुए थे, जहां सबसे बेहतरीन ईरानी कालीन बिछा हुआ था। मुल्ला साहब, आप यहां तशरीफ रखिए, ये बैठने की जगह आपके लिए ही खास तौर पर सजाई गई है। काजी साहब ने निहायत अदब से अर्ज किया। मुल्ला वहां इत्मीनान से बैठ गए। बाकी तमाम मेहमान उन्हें रश्क की निगाह से देख रहे थे। सबके चेहरों पर हैरत थी। अरे, ये तो वही हजरत मालूम होते हैं जो पिछली मर्तबा तशरीफ लाए थे, एक साहब ने आहिस्ता से कहा। नहीं मियाँ, वो तो बिल्कुल फकीर जैसे लग रहे थे। ये तो कोई बड़े रईस और नवाब मालूम होते हैं, दूसरे ने जवाब दिया। काजी साहब खुद मुल्ला के पहलू में बैठे और गुफ्तगू का आगाज किया। मुल्ला साहब, आज तो आप बेहद खूबसूरत लिबास में तशरीफ लाए हैं। माशा अल्लाह, क्या बात है। मुल्ला मुस्कुराए और मुख्तसर सा जवाब दिया, शुक्रिया काजी साहब। थोड़ी देर बाद खाना पेश करने का वक्त आया। इस बार सबसे पहले खादिम मुल्ला की खिदमत में हाजिर हुआ। उसके हाथों में सोने की कलई छड़ी हुई प्लेट थी। उसमें तरह तरह के लजीज और उम्दा पकवान सजे थे। बिरयानी, कोरमा, शामी कबाब, शाही हलवा, जर्दा, सब कुछ मौजूद था। जो कुछ भी दस्तरख्वान पर बेहतरीन था, वो सब मुल्ला की प्लेट में सजा दिया गया। खादिम ने बड़े एहतराम से प्लेट मुल्ला के सामने रखी। हुजूर, तनावुल फरमाइए, ये खास आपके लिए तैयार करवाया गया है। मुल्ला ने प्लेट की जानिब देखा, फिर अपने शानदार और कीमती अंगरखे की तरफ देखा। फिर यकायक उन्होंने एक अजीब ओ गरीब हरकत की। मुल्ला ने अपने अंगरखे की आस्तीन को उठाया और उसे खाने की प्लेट के करीब ले गए। फिर बोले, आओ अंगरखे, खाओ, ये कौरमा बहुत लजीज है। और उन्होंने अंगरखे की आस्तीन को कौरमे में डुबो दिया। फिर उन्होंने अपनी मखमली शाल को उठाया और बोले, आओ शाल साहिबा, तुम भी बिरयानी का लुत्फ उठाओ। और शाल को बिरयानी में रगड़ दिया। फिर अपनी टोपी को उतारा और बोले, टोपी मियाँ, तुम कबाब खाओ। और टोपी को कबाब में डुबो दिया। सारे मेहमान हक्का बक्का रह गए। काजी साहब की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह क्या माजरा है। सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। काजी साहब घबरा कर खड़े हो गए। उनका चेहरा शर्म और गुस्से से सुर्ख हो गया था। बाकी तमाम मेहमान भी हैरत और परेशानी से मुल्ला को देख रहे थे। मुल्ला साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ये कैसी दीवानगी है? काजी साहब ने नाराजगी से दरियाफ्त किया। मुल्ला बिल्कुल पुरसुकून बैठे रहे। उन्होंने एक बार फिर अपने अंगरखे को हलवे में डुबोया और बोले, खाओ मेरे अंगरखे, ये हलवा भी छक लो, बड़ा उम्दा है। एक बुजुर्ग साहब जो करीब ही तशरीफ फरमा थे बोले, मुल्ला जी, क्या आपकी अक्ल खिरत जवाब दे गई है? कपड़ों को खाना कैसे खिला रहे हैं?
मुल्ला ने अब अपनी शाल को जर्दे में रगड़ा और बोले, शाल भाई, तुम भी इस जर्दे का जायका लो। काजी साहब का पैमाना सब्र लबरेज हो गया। वो जोर से बोले, मुल्ला नसरुद्दीन, बस करो, ये क्या मजाका है? हमने तुम्हें इतनी इज्जत से बिठाया, बेहतरीन खाना पेश किया, और तुम ये तमाशा कर रहे हो। मुल्ला ने आहिस्ता से अपने कपड़ों को साफ किया। फिर उन्होंने महफिल में मौजूद हर शख्स की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक गहरी बात और मानवीयत थी। मुल्ला ने निहायत संजीदगी से कहा, काजी साहब, जरा सब्र से मेरी गुजारिश सुनिए। तमाम मेहमान खामोश हो गए। सबकी निगाहें मुल्ला पर जम गईं। महफिल में सन्नाटा छा गया था। मुल्ला ने गहरी सांस ली और बोले, काजी साहब, आज से 3 रोज पहले भी मैं यहां हाजिर हुआ था, लेकिन उस वक्त मेरा लिबास मामूली था, पुराना था, बोसीदा था। मुल्ला ने एक एक चेहरे पर नजर डाली और आगे बोले, जब मैं उस रोज यहां आया था तो आपके खादिम ने मुझे भिखारी समझा। उसने मुझसे बदसलूकी की, मुझे अंदर आने से रोका। काजी साहब का चेहरा फक हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास शिद्दत से होने लगा। मुल्ला ने फरमाया, जब आपने इजाजत दी तो मैं अंदर आया, लेकिन किसी ने मेरी जानिब आंख उठाकर भी नहीं देखा। मुझे कोने में बिठा दिया गया, जहां न कोई तकिया था न कोई एहतराम। महफिल में सन्नाटा पसरा था। कुछ लोगों ने नदामत से अपनी निगाहें झुका ली। मुल्ला का एक एक लफ्ज सबके दिलों पर नश्तर की तरह लग रहा था। मुल्ला ने आगे कहा, जब खाना पेश किया गया तो सबसे पहले आप लोगों को खूबसूरत बर्तनों में लजीज खाना दिया गया, और मेरे लिए एक मामूली प्लेट में जरा सा खाना, जैसे किसी फकीर को खैरात देते हैं। मुल्ला ने अपनी आवाज जरा बुलंद की। वो मैं ही था और आज भी मैं वही हूं। मेरा इल्म वही है, मेरी अक्ल वही है, मेरा दिल और मेरी रूह वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज मैंने कीमती और चमकदार लिबास पहन लिया है। काजी साहब ने कहा, मुल्ला जी, हम आपकी बात समझ गए, लेकिन यह जो आपने कपड़ों को खाना खिलाया, इसका क्या मकसद था? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, गाजी साहब, आज जो इज्जत और एहतराम मुझे मिला है वो मेरे नसीब का नहीं, बल्कि इन कपड़ों के नसीब का है। आज जो यह लजीज खाना मेरे सामने रखा गया है वो मेरे लिए नहीं, बल्कि इस लिबास के लिए है। मुल्ला ने अपने अंगरखे को छुआ और बोले, इसलिए मैंने सोचा कि असली हकदार तो यह कपड़े ही हैं, तो इन्हें ही खाना खिला दूं। यह सुनकर पूरी महफिल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ लोगों की आंखें नम हो गईं। कुछ लोग शर्मिंदगी से अपने सर झुकाए बैठे थे। एक बुजुर्ग साहब जो कोने में बैठे थे पुकार उठे, सुभान अल्लाह, क्या बात कही है मुल्ला जी ने, हम सब ने कितनी बड़ी भूल की थी। एक और साहब ने कहा, मुल्ला जी ने हमें हकीकत का आईना दिखा दिया, हम सिर्फ जाहिर को देखते हैं, बातिन को नहीं। काजी साहब के चेहरे पर पछतावा साफ झलक रही थी। उन्होंने अपना सर झुका लिया। मुल्ला ने नर्म लहजे में समझाया, हम लोग इंसान को उसके कपड़ों से तौलते हैं, उसकी हैसियत से परखते हैं, लेकिन असल मियार तो इंसान का दिल है, उसका किरदार है, उसका इल्म है। मुल्ला की पुरअसर बातें सुनकर काजी साहब खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे। वो मुल्ला के पास आए और उनके कदमों में बैठ गए। मुल्ला जी, मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई, मैं आपसे माफी का तलबगार हूं, काजी साहब ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मुल्ला ने उन्हें उठाया और बोले, काजी साहब, यह माफी मांगने का मकाम नहीं, बल्कि इबरत हासिल करने का मकाम है। आप इल्म वाले बुजुर्ग हैं, लेकिन इल्म का असल फायदा तभी है जब हम उस पर अमल भी करें। काजी साहब ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कितनी ही किताबें पढ़ी, कितने ही उल्लेमा की सोहबत उठाई, लेकिन यह मामूली सी बात भूल गया कि इंसान की कद्र उसके जाहिर से नहीं, बल्कि उसके बातिन से होती है। एक एक करके तमाम मेहमान मुल्ला के पास आने लगे। सबने अपनी गलती तस्लीम की, सबने माजरत चाही। मुफ्ती साहब बोले, मुल्ला जी, आपने आज हम सबको जिंदगी का सबसे अजीम सबक दिया है। मौलवी साहब ने कहा, हम हमेशा लोगों को वाज देते हैं कि जाहिर पर मत जाओ, लेकिन खुद ही जाहिर के फरेब में आ गए। एक अमीर ताजिर जो बहुत मगरूर रहता था, वो भी मुल्ला के पास आया। उसने कहा, मुल्ला जी, मैं अपनी दौलत पर बड़ा गुरूर करता था,
आज समझ आया कि दौलत और कीमती लिबास कुछ भी नहीं, असल चीज तो इंसानियत है। मुल्ला ने सबको मुखातिब करके समझाया, देखिए भाइयों, अल्लाह ने हम सबको बराबर बनाया है। किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब। यह तो महज दुनियावी इम्तिहान है, लेकिन हकीकत में हम सब बराबर हैं। मुल्ला ने आगे फरमाया, एक फकीर के दिल में भी अल्लाह का नूर हो सकता है और एक अमीर के दिल में अंधेरा भी हो सकती है, इसलिए किसी को उसके जाहिर से मत आंको। काजी साहब ने मुल्ला से वादा किया, मुल्ला जी, आज से मैं अहद करता हूं कि अपने घर में, अपनी महफिल में हर इंसान को बराबर की इज्जत दूंगा, चाहे वो किसी भी लिबास में हो। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तो मेरी ख्वाहिश थी काजी साहब। असल इल्म वही है जो हमें एक बेहतर और नेक इंसान बनाए। महफिल का माहौल यकसर बदल गया था। पहले जो गुरूर और तकब्बुर फिजा में था, अब वो गायब हो चुका था। अब सबके चेहरों पर आजिजी, नदामत और एक नई समझदारी थी। वो खादिम भी पास आया जिसने मुल्ला को 3 दिन पहले जलील किया था। उसकी आंखों में आंसू थे। हुजूर, मुझे मुआफ कर दीजिए, मैंने आपसे बहुत गुस्ताखी की थी। मुल्ला ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम तो वही कर रहे थे जो तुम्हें तालीम दी गई थी। असल गलती तो उन लोगों की है जिन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि इंसान को उसके कपड़ों से पहचानो। खादिम ने कहा, लेकिन हुजूर, अब मैं कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा। चाहे कोई फटे कपड़ों में हो या शाही लिबास में, हर किसी के साथ यकसान सलूक करूंगा। मुल्ला ने उसे गले लगा लिया। शाबाश बेटा, तुमने सबकत सीख लिया। अब खाना दोबारा पेश किया गया। इस बार काजी साहब ने खुद अपने हाथों से मुल्ला को खाना परोसा। सबने साथ मिल बैठकर खाना खाया। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई तफकीक नहीं। खाने के बाद काजी साहब ने ऐलान किया, आज से मेरे घर में जो भी आएगा, चाहे वो किसी भी हालत में हो, उसे बराबर का एहतराम दिया जाएगा। यह मुल्ला जी का दिया हुआ दर्स है। तमाम मेहमानों ने तालियां बजाईं। सब मुल्ला के शुक्रगुजार थे। एक बुजुर्ग ने कहा, मुल्ला जी, आप वाकई बहुत ज़हीन और दाना हैं। आपने बिना किसी तकरीर के, बिना किसी लंबे चौड़े वाज के, सिर्फ एक छोटी सी हरकत से हमें इतना बड़ा सबकत दे दिया। रात काफी हो गई थी। महफिल बर्खास्त होने को थी। मुल्ला उठने लगे तो काजी साहब ने उनका हाथ थाम लिया। मुल्ला जी, एक आखिरी बात, मैं चाहता हूं कि आप हम सबको एक नसीहत करें, कुछ ऐसा जो हमारे दिलों में हमेशा नक्श रहे। मुल्ला रुक गए। उन्होंने सबकी तरफ देखा। महफिल में सन्नाटा था। सब मुल्ला के लफ्जों के मुंतजिर थे। मुल्ला ने फरमाया, मेरे भाइयों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। इसे जाहिर की चमक धमक में जाया मत करो। जो लोग सिर्फ जाहिर को देखते हैं, वो असल मोती को पत्थर समझकर ठोकर मार देते हैं। मुल्ला ने आगे कहा, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि तुम्हारे नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है, न कि वो जो सबसे अमीर है या सबसे बेहतरीन लिबास पहनता है। सब खामोशी से सुन रहे थे। हर लफ्ज दिल में उतर रहा था। मुल्ला ने कहा, आज के बाद जब भी तुम किसी इंसान से मिलो तो पहले उसके दिल को देखो, उसके किरदार को देखो। लिबास तो बदल जाते हैं लेकिन दिल नहीं बदलता। मुल्ला ने आखिर में फरमाया, और याद रखो, एक दिन हम सबको अल्लाह के हुजूर पेश होना है। उस रोज ना हमारे कपड़े काम आएंगे, ना हमारी दौलत। उस रोज सिर्फ हमारे अमाल देखे जाएंगे। यह कहकर मुल्ला चल पड़े। काजी साहब और तमाम मेहमान दरवाजे तक उन्हें रुखसत करने आए। जब मुल्ला जा रहे थे तो पीछे मुड़कर बोले, अल्लाह हाफिज भाइयों, आज की रात हम सबके लिए यादगार रहे। तमाम लोगों ने कहा, अल्लाह हाफिज मुल्ला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्ला तशरीफ ले गए, लेकिन उनकी बातें, उनका सबका वो मंजर, सब उस महफिल में मौजूद लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। उस रात के बाद काजी साहब बिल्कुल बदल गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में नुमायां बदलाव किए। अब वो हर इंसान को बराबर की नजर से देखते थे, गरीब हो या अमीर, सबके साथ यकसान बर्ताव करते थे। और यह बात पूरे शहर में फैल गई। मुल्ला नसरुद्दीन की दानिशमंदी की एक और दास्तान लोगों की जबानों पर चढ़ गई। नस्ल दर नस्ल यह कहानी सुनाई जाती रही।
इंसान की कद्र उसके जाहिर से नहीं, बल्कि उसके बातिन, उसके किरदार और उसके आमाल से होती है। तो दोस्तों, यह थी मुल्ला नसरुद्दीन की एक सबकछ आमोश दास्तान। उम्मीद है आपको यह दास्तान पसंद आई होगी। अगर आपको यह दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में हमें बताइए कि आप ये वीडियो किस मुल्क से देख रहे हैं, और साथ ही में यह भी लिखिए कि यह दास्तान आपको कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार और दिलचस्प दास्तान लाते रहते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी एक और नई और पुरसुकून दास्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।